हम अपने देश में भी रह करके अगर हम हिंदुत्व की बात करें, अगर हम सनातन की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं। दूसरे मजहब के लोग बात करें तो तालियां बजती उनके लिए। बहुत सुंदर बात इन्होंने की। अपने घर में हम उपेक्षित हैं। ये उपेक्षा का शिकार हम लोग अभी कोई नए नहीं हुए हैं, ये कुचक्र चल ही रहा है। हम अपने देश में भी रह करके अगर हम हिंदुत्व की बात करें, अगर हम सनातन की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं। दूसरे मजहब के लोग बात करें, दूसरे लोग और बात करें अन्य, तो तालियां बजती उनके लिए। बहुत सुंदर बात इन्होंने की। अपने घर में हम उपेक्षित हैं। ये उपेक्षा का शिकार हम लोग अभी कोई नए नहीं हुए हैं, ये कुचक्र चल ही रहा है। देश की आज़ादी के पहले से भी अब कुछ अपने लोगों ने कुचक्र चलाया। पहले तो पराये लोग चलाते थे कुचक्र, अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ जो कुछ लोग पैदा हो गए हैं, वही सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो सबसे पीड़ादायक विषय है। आज आपको आपका विरोध करने के लिए बाहर से कम, घर के अंदर से ज़्यादा आवाज़ें उठती हैं। बोलते हैं बहुत पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी है, और जो 21वीं सदी है तो ये सब चीज़ें बोगस हैं। मैं हमेशा आमंत्रण देता हूँ ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को और सभी चुनौती देने वाले तर्कशास्त्रियों को भी कि दरबार में 2 घंटे बैठ के देख जाओ, तुम्हारा सारा तर्क उलट जाएगा, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यहाँ कुछ चमत्कार हो रहा है, जबकि दरबार शुरू से कहता है, घोषणा करता है, पहले पुस्तकों में लिख के आए हैं कि इस पूरी सृष्टि में रहस्य और चमत्कार नाम की कोई वस्तु होती नहीं, ना ऐसी कोई घटना होती है। सब कुछ प्रकृति के नियम से होता है, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता है। नियम को तोड़ा जा सकता है, लेकिन वह भी किसी नियम से ही टूटेगा। आप उसमें कोई टोना टोटका करके नहीं तोड़ सकते। नियम टूटेगा तो नियम से ही टूटेगा। अगर पानी को ठोस बना सकते हैं तो नियम से। उसको लाइए, उसको -0 पर ले आइए, धीरे धीरे बर्फ बनना शुरू हो जाएगा -4 से, और बर्फ बन जाएगा, ठोस हो जाएगा। नियम है ना। अब आप सोचो कि हम उसको 20 डिग्री में जमा देंगे तो नहीं जमेगा, वो नियम है। जैसे प्रकृति का नियम है, पानी 20 डिग्री रहता है, 20 डिग्री। पानी का तापमान 20 डिग्री रहता है, वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। नदी में बहता हुआ पानी सर्दी में बहुत ठंडा लगता है। कुएं से निकलता पानी बहुत ठंडा लगता है, हैंडपंप से निकालो सर्दी में बहुत ठंडा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं। जब आप सर्दी में निकालोगे, सुबह सुबह निकालो पानी, तो गरम गरम लगेगा आपको। हम लोग बाहर जाते हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं कि गरम गरम लगेगा। क्यों लग रहा है गरम? क्योंकि बाहर जो तापमान है वो 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, और पानी का जो तापमान है 20 डिग्री है। वो हमेशा वही रहता है, कम नहीं होता ना, बढ़ता है। तो बाहर का तापमान 15 डिग्री है, ठंडक है। अब पानी निकाला तो 20 डिग्री है, तो सर्दी में लगता है पानी गर्म है। अब गर्मी में उसी हैंडपंप से पानी निकालो तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर का तापमान 40 डिग्री है, और हैंडपंप से निकालोगे तो वो तो 20 डिग्री रहता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है, तो लगता है ठंडा पानी है। तो प्रकृति का नियम सदा एक सा रहता है। आपके शरीर का तापमान अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो चाहे यहाँ पर यहाँ का
जो तापमान हो सामान्य, अगर वो 10 डिग्री है तब भी आपके शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। आप लद्दाख चले जाओगे जहाँ भयंकर बर्फ़ गिर रही है, -20 हो, -25 हो, वहाँ पर भी अपने नापेंगे शरीर का तापमान तो वही आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। न कम होगा न बढ़ेगा। तो अद्भुत है व्यवस्था, यही धर्म है। इस धर्म को जब हम बनाए रखते हैं तो सुखी जीवन जीते हैं, और इस व्यवस्था को जब हम तोड़ते हैं धर्म को, तो हम कष्टों में जीते हैं, पीड़ा में जीते हैं। तो हमेशा जब नियम में चलते हैं तो हम सुखी होते हैं, नियम तोड़ते हैं तो कष्ट में आते हैं।